आवाज आ रही सर? सर बिल्कुल क्लियर है सर, आप कंटिन्यू करिए सर। अगर आपका आवाज या स्क्रीन अगर जाती है तो मैं आपको बता दूंगा सर। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर। नमस्कार साथियों, मैं मनमोहन कोटनाला उत्तराखंड के पौड़ी जिला के कोटद्वार से बिलोंग करता हूं और मैं आज के इस जूम सेशन में आए हुए सभी साथियों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपने अपलाइन अपने ग्रेट गुरु अपकमिंग डायमंड जयवीर फरसवाण जी का, अपकमिंग डायमंड रमेश रावत जी का, गोल्ड स्टार हरिओम रावत जी का और गोल्ड स्टार यशपाल रावत जी का, जिन्होंने मुझे इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया और मुझे समय समय पर प्रोत्साहित किया और मेरा साथ दिया और मुझे मोटिवेट करते रहे और मुझे आगे बढ़ाया। साथ में मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं अपने ग्रेट सीएमडी सर, यंगेस्ट सीएमडी ऑफ इंडिया श्री अभिषेक कुमार वर्मन जी का, जिन्होंने कि लाखों करोड़ों लोगों को अपने सामने और अपने पूरे सपने पूरा करने का एक मास्टर बिजनेस यूनिक एप्लीकेशन अपॉर्चुनिटी हमें दी। दोस्तों, मैं सबसे पहले इस एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा मोटा मोटा आपको बता दूं। इसका पूरा नाम द नेक्स्ट मनी इनेटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड है। यह कंपनी 11 दिसंबर 2013 को लॉन्च हुई थी और इसके बाद 1 जनवरी 2017 को नेक्स्ट मनी को भारत में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। यह डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है या कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी नहीं है। इसका हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र में है और यह एक लाइसेंसधारी कंपनी है। इसके सीएमडी मैं जो पहले भी बता चुका हूं, अभिषेक कुमार वर्मन जी, और इनको यंगेस्ट सीएमडी ऑफ इंडिया, आप इसको गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। इनको यंगेस्ट सीएमडी इंडिया से नवाजा गया है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट मनी में हम सफलता कैसे हासिल कर सकते हैं। इस बारे में मैं आपको कुछ बातें शेयर करूंगा और आप अगर इन बातों पे आपने इस पर अमल किया और अमल करोगे तो आप सबसे बड़ी बात यह आपको ग्राउंड में भी इम्प्लीमेंट करोगे और इस पर एक्शन करोगे तो आप एक दिन जरूर कामयाब होगे। दोस्तों, अपने सपनों को आप इसके द्वारा साकार कर सकते हो। नेक्स्ट मनी एक ऐसा मास्टर एप्लीकेशन है जिसको कि आज के युग में हर आदमी, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, टीचर हो, पुलिस वाला हो, बिजनेसमैन हो, हाउसवाइफ हो, रिक्शा वाला हो, तांगा वाला हो, कोई भी वो अपने बेसिक रिक्वायरमेंट जो उसकी होती है को यहाँ से पूरा कर सकता है। यहाँ से आप इस बिजनेस के थ्रू हजारों बचा सकते हैं और लाखों कमा सकते हैं। यह एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है और सबसे बड़ी बात यह है कि वह लाखों के बीच में अपनी पहचान बना सकता है। जिस आदमी को अगर कोई नहीं जानता होगा, अगर वो इस बिजनेस से जुड़ा हुआ है तो वो ऑल इंडिया लेवल पे अपनी पहचान बना सकता है। उसको लाखों करोड़ों आदमी जान सकते हैं और घर बैठे, ऐसे नहीं कि कहीं उसने कोई बड़ा वो खोल दिया, ऐसे कुछ नहीं, अपने घर में रहते हुए इस बिजनेस के माध्यम से अपनी पहचान बना सकता है। सबसे पहले तो हमें दोस्तों अपने आप पे विश्वास करना होगा और अपने आप पे विश्वास के साथ साथ इस बिजनेस पे भी विश्वास करना होगा, तभी जाके हम इस बिजनेस में सक्सेस हो सकते हैं। हमें तो अपने आप पे गर्व होना चाहिए कि हम इस नेक्स्ट मनी की एप्लीकेशन को हर आदमी की आज की डेट में रिक्वायरमेंट है, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन का क्यों ना हो। इसलिए हमें इस पर प्राउड फील होना चाहिए। अब सवाल उठता है कि हम कैसे इस बिजनेस को करें, कैसे इस लोगों को और लोग कर रहे हैं और हम कैसे नहीं कर सकते। इसके लिए हमें सबसे पहले अपने माइंड को सेट करना होगा। जब हमारा माइंड सेट हो जाएगा
इस बिजनेस के प्रति, जब हम इसके प्रति फेथ होंगे, इस पे विश्वास होगा, तो हम इस अपने आप को, हमें इस बिजनेस के प्रति अपना माइंड सेट करना पड़ेगा। किस चीज का माइंड सेट करना पड़ेगा? अपनी टीम बनाने का माइंड सेट करना पड़ेगा, मार्केटिंग का माइंड सेट करना पड़ेगा, प्लान दिखाने का माइंड सेट करना पड़ेगा, और सबसे बात बड़ी बात है इसमें, बेचने का माइंड सेट करना पड़ेगा। दोस्तों, जैसे एक बार पहले हमारे ग्रेट लीडर अपकमिंग डायमंड जयवीर फरसौन जी ने कहा था कि बेचने का, सेलिंग का, दुनिया का सेलिंग का माइंड सेट करना पड़ेगा। सेलिंग दुनिया का सबसे ग्रेट वर्क है। जब आप सेलिंग करोगे तभी जाके हम इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं, और सबको इस पे, हम सबको इस पे प्राउड होना चाहिए। एक बात ध्यान देना, जो भी इसमें इस सेलिंग में शर्म करेगा, शर्म महसूस करेगा, वो दोस्तों इस बिजनेस में कभी सक्सेस नहीं हो सकता। इस बिजनेस के लिए आपको बेचना पड़ेगा, और तभी जाके आप इसमें सक्सेस हो सकोगे। अगर जिसने इस बिजनेस में शर्म कर दी कि मैं यार इसको कैसे बता दूंगा, ये आदमी नहीं कर पाएगा, तो आप फिर इस बिजनेस में सक्सेस नहीं हो सकते। दोस्तों, मैंने खुद अपने उसमें देखा है, अपने खुद जब से मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है तो मैंने इसमें देखा कि जिस आदमी को मैंने सोचा है कि यार ये बंदा इस प्लान को नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी अगर हमने उस बंदे को वो प्लान बताया है, तो उस बंदे ने पक्का उसमें सक्सेस पाया है। जिस बंदे हमने सोचा जिसमें कि ये नहीं कर सकता, उसने इस प्लान को किया है। जिसको हमने सोचा कि यार ये इस प्लान को अच्छा कर सकता है, उसको प्लान, वो तो इस ऐप में जुड़ तो गया, लेकिन उसने वो मतलब आगे बढ़ाया नहीं, उस प्लान में वो इतना सक्सेस नहीं हो पाए। तो दोस्तों, मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप पहले अपना माइंड सेट ऐसे ना कर दे कि यार मैं इसको नहीं बता सकता, ये नहीं कर सकता। आपने 50% काम अपना वहीं पे खत्म कर दिया। तो पहले आप अपना माइंड सेट कर लिए कि हमने इसमें कोई शर्म नहीं करनी है। जिस आदमी ने इसमें शर्म महसूस कर ली, वो कभी सक्सेस नहीं हो सकता। उस आदमी को अपने आप में प्राउड फील होना चाहिए, और इस बिजनेस में आपको विश्वास होना चाहिए, इस एप्लीकेशन में विश्वास होना चाहिए। दोस्तों, जिसने दुनिया में बेचा है, वही प्राउड फील उसने भी प्राउड फील किया है, उसने अपना नाम कमाया है और अमीर बना है। जिसने भी अपने उसको बेचा है, उसने वो पक्का अमीर बना है। अगर हम अगर बेचने की बात करें, तो ये लगता है कि यार हम ही बेच रहे होंगे, हमें अपने आप पे शर्म लगती है कि यार हम इसको कैसे करें, इसको कैसे बताए, कोई बोलेगा यार ये प्लान कैसे बताए, कि अपने आप में मतलब ये हो जाता है कि यार छोड़ यार, इसको नहीं बता दे, क्या बोलेगा कि तू क्या कर रहा है, क्या नहीं कर। तो इसलिए दोस्तों, इसमें घबराने वाली बात कोई नहीं है। इसमें जो बेचेगा वही सक्सेस होगा। लेकिन दोस्तों, सभी बेच रहे हैं। बेचने का मतलब ये है कि कोई सेवा बेच रहा है, कोई अपने विचार बेच रहा है, कोई प्रोडक्ट बेच रहा है। सपोज कोई सब्जी वाला चिल रहा है कि सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, तभी जाके उसमें उसमें ग्राहक जा रहे हैं। कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई सेवा में, कोई नौकरी पे है, जैसे 8-10 घंटे बेच रहा है, कोई विचार है, कोई मोटिवेशन है, कोई अपने विचार बेच रहा है, अपने विचारों के थ्रू मोटिवेशन कर रहा है लोगों को, उसके थ्रू पैसा कमा रहा है। तो बोलने का मतलब है कि कोई ना कोई आज की दुनिया में हर आदमी बेच रहा है, कुछ ना कुछ बेच रहा है। तो दोस्तों, एक चीज को आप गांठ बांध के रख लें कि जिसने दुनिया में कुछ बेचा है, वो हमेशा अमीर बना है। अमीर बनने के लिए तो कुछ ना कुछ बेचना पड़ेगा। अपने देश की बात करूं, तो आज हर आदमी बेच रहा है, हर आदमी बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। जैसे बात करूं मैं अपने कोई भी एक्टर की, अमिताभ बच्चन च्यवनप्राश बेच रहे हैं, हेमा मालिनी कैंट आरओ बेच रहे हैं, अजय देवगन पान मसाला बेच रहे हैं, अक्षय कुमार पेंट बेच रहे हैं, विराट कोहली झंडू बाम बेच रहे हैं। तो ये किस लिए बेच रहे हैं? ये इसलिए बेच रहे हैं कि इनको पैसा कमाना है, और जब ये अपना ये बेच रहे हैं, तब जाके पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि इनको पैसा कमाना है। अगर ये भी शर्म करें कि यार मैं भी कहाँ ये झंडू, इतना करोड़ों का आदमी ये झंडू 10-15 रुपए का झंडू बाम के चक्कर में कहाँ बेचूं इसको, तो ये पैसा नहीं कमा सकते दोस्तों। तो अगर नहीं बेचोगे तो पैसा नहीं कमा सकते। पैसा कहाँ से आएगा? और जब ये बेच सकते हैं, तो हम क्यों नहीं बेच सकते? अगर हमें ये
सोचना चाहिए कि जब यार इतने बड़े लोग ये चीज बेच सकते हैं तो हम क्यों नहीं बेच सकते, हम क्यों नहीं एनएक्स मनी के एप्लीकेशन को बेच सकते हैं। मतलब बेचने का मतलब मेरा ये है कि क्यों ना हम एनएक्स मनी के बारे में लोगों को बता सकते हैं, दूसरों को नहीं बता सकते। क्या हम उनसे 1770 कोई उधार थोड़ी ना मांग रहे हैं। अगर हम उनको इस बिजनेस के बारे में बताते हैं और 1770 की बात करते हैं तो हम उनसे उधार नहीं मांग रहे हैं कि यार तुम 1770 हमें दो, वो हमें नहीं मिल रहे हैं, बल्कि उसको भी हम एक लाखों करोड़ों कमाने का क्या एक अवसर दे रहे हैं। दोस्तों, ये दुनिया में जो जितने भी अमीर लोग हैं उनमें से 15 से 20% लोग नेटवर्किंग मार्केटिंग में, आज की दुनिया में 15 से, अगर जो लोग अमीर बने हुए हैं तो 15 से 20% लोग नेटवर्किंग, अगर उनमें से आंकड़ा लिया जाए तो 15 से 20% लोग नेटवर्किंग मार्केटिंग से। क्योंकि यह जो बिजनेस है, आप जीरो बैलेंस से, ये एनएक्स मनी का जो बिजनेस है जीरो बैलेंस, मतलब 1770 आज की डेट में कोई कुछ नहीं होता। अगर आप कहीं कहीं भी चले जाओ, किसी रेस्टोरेंट में चले जाओ, अगर फैमिली के साथ चले जा रहे हो तो 2-3 हजार रुपए वैसे खर्च हो जाते हैं। तो जीरो जीरो लेवल से शुरू होता है। अगर सपोज आप कोई दुकान कर रहे हो, तो अगर छोटी सी दुकान भी कर रहे हो तो आपको मिनिमम 1 लाख रुपए चाहिए चाहिए। अब उसमें भी आप सक्सेस हो कि नहीं हो, क्योंकि बगल में भी दूसरी दुकान होगी। तो यह जीरो बैलेंस से शुरू होता है। आज की दुनिया में विदेशों में हर आदमी नेटवर्किंग से जुड़ा हुआ है, लेकिन इंडिया में केवल 5% ही लोग ऐसे हैं जो मार्केटिंग से जुड़े हुए। और आने वाले दिनों में आप लगा लो 2025-26 तक ये बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा और 25 से 30% तक लोग इसमें जुड़ जाएंगे। आज की डेट में दोस्तों सरकारी नौकरी कहीं नहीं है। लोगों के पास डिग्रियां हैं लेकिन सरकारी नौकरी कहीं नहीं है। कहीं भी चले जाओ आप। अब मैं अभी उत्तराखंड की बात करता हूँ, तो 2013 से यहाँ पुलिस की भर्ती नहीं आई। सरकारी कोई संस्थानों में कोई नया अपॉइंटमेंट नहीं हुआ। तो दोस्तों ये बिजनेस एक अपॉर्चुनिटी है। इसके माध्यम से आप कई लाखों करोड़ों कमा सकते हो। यह एक कमाई का जरिया बनेगा। आने वाले दिनों में हर आदमी बिजली का बिल, पानी का बिल, रिचार्ज हो गए, ऑनलाइन शॉपिंग हो गए, इसके थ्रू करेगा। ये आने वाले उसमें ये बिजनेस इतना पॉपुलर होगा कि तब आदमी बोलेगा कि यार मैंने क्यों नहीं किया होगा। 2025-26 में इतना ग्रोथ कर जाएगा ये बिजनेस कि हर आदमी बोलेगा कि यार मैंने उस टाइम क्यों नहीं किया होगा। तो यहीं पे आपने माइंड सेट करना है कि यार कैसे हमने इस बिजनेस को ग्रोथ करना है, कैसे हमने अपने साथियों को बताना है, किस प्रकार का है, कैसे माइंड सेट करना है। अगली चीज आती है दोस्तों, नेक्स्ट मनी में हम टीम कैसे बनाएं। हर आदमी सोचता है कि टीम कैसे बनेगी, यार मेरी तो टीम नहीं बनेगी। सबसे पहले हमें टीम बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक अच्छा लीडर बनना पड़ेगा। अपनी अगर टीम बनानी है तो हमें अच्छा लीडर बनना पड़ेगा। अच्छा लीडर तब बनेगा जब हम इस ऐप के बारे में पूरी जानकारी, हमें इस की जानकारी हो। इस ऐप को समझना पड़ेगा। इस ऐप को समझने के लिए हमें जूम मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी। अपने अपलाइनों के टच में रहना पड़ेगा और अपने जो भी डाउट होते हैं वो अपने अपलाइन से उस डाउट को क्लियर करना है और टाइम का पंक्चुअल होना है। अब ऐसे नहीं कि 8 बजे से सुबह का हमारा सेशन शुरू होता है, दिन में 2 बजे से होता है और रात को 9 बजे से होता है। तो आपने उस हिसाब से अपना शेड्यूल बनाना है घर का कि आप मीटिंग अटेंड कर सको। ये मीटिंग ऐसी है कि इसके लिए आपके कोई ऑफिस की जरूरत नहीं। कोई अगर आपका काम भी है तो आप कानों में लीड लगा के भी इस प्लान को सुन सकते हो और पूरे प्लान को समझना है। और उसके बाद जब आप इस एप्लीकेशन को पूरा समझ जाओगे, उसके बाद आपने एक अपना प्लान तैयार करना है। जब आप अपना पूरा प्लान तैयार कर दोगे कि आपने दूसरे को बताना क्या है। भाई एप्लीकेशन के बारे में तो आप जान गए, लेकिन आपने दूसरे को, अगर दूसरे को बताने, जब दूसरे बंदे को जोड़ना है तो उसके लिए आपने एक प्लान बनाना है। उस प्लान को बनाने के लिए आपको अपना खुद का प्लान तैयार करना पड़ेगा। खुद का प्लान तैयार करोगे, जब 2-3 बार उस प्लान की प्रैक्टिस करोगे कि यार मैंने इस बंदे को बताना है, क्या बताना है ताकि वो मेरे से पॉजिटिव हो जाए, तब आप उसको प्लान बताओगे। जब 2-3 आप रियाज करोगे उसको, यार एक कमरे में आप लिखो उस प्लान को, उसके बाद प्लान को
दूसरे को बताओ, अपने घर में बोलो, पहले बोलो कि यार दूसरे को घर में भाई को बोलो कि यार मैं कैसे बता रहा हूँ, मेरा बोलने का तरीका कैसा है, क्या है, तब जाके आप दूसरे को प्लान बता सकते हो। जब आप दूसरे को प्लान बताओगे तब जाके वो ऐसा प्लान होना चाहिए कि ताकि वो पहले उसमें आप से पॉजिटिव हो जाए। तो प्लान दूसरे बंदे को, अब प्लान ऐसा होना चाहिए कि प्लान ऐसे नहीं कि 1 घंटे का हो जाए, कि 1 घंटे तक उसको चाटते रहो तो फिर वो भी बोल। प्लान छोटा सा होना चाहिए, छोटा बिल्कुल 10-15 मिनट का, और उसमें ताकि वो क्या समझ जाए। अगली चीज है दोस्तों लिस्ट। इसमें लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। लिस्ट कैसी, पहले अपने दोस्तों की लिस्ट बनानी है, फिर स्कूल के दोस्तों की लिस्ट बनानी है, फिर ऑफिस के, अपने ऑफिस के दोस्तों की लिस्ट बनानी है, फिर अपने रिलेशनशिप के दोस्तों की लिस्ट बनानी है। तो लिस्ट बहुत जरूरी है इसमें। लिस्ट बनानी है दोस्तों, जब आप लिस्ट बनाओगे, नहीं तो आदमी 4-6 कॉल करके बोलता है कि यार मेरे पास तो आदमी नहीं रहेंगे, अब मैं किसको कॉल करूं। इसलिए आपने अगर लिस्ट बना रखी होगी तो आप, और 5 दिन का भी हर दिन 5-5 करके 5-5 लोगों को भी प्लान बताते रहोगे तो आपकी लंबी टीम बन जाएगी। उसके बाद आता है दोस्तों सो द प्लान। प्लान कैसे बताना है, वो कैसे करना है। सबसे पहले आप अपनी, जिस उस आदमी को जिस आदमी को आप बताओगे, आपने डायरेक्ट ऐसे नहीं बोल देना कि यार मेरे पास एक प्लान है। डायरेक्ट अगर आप उसको बोल रहे हो कि मैं वो बोल रहा हूँ, मैं मनमोहन बोल रहा हूँ और मेरे पास ये प्लान है, ये आपने डायरेक्ट उसको ये नहीं बोलना कि मेरे पास ये प्लान है। पहले उसके बारे में जानो, पहले उसके हाल समाचार पूछो, यार कैसा है, क्या है आजकल, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, घर में सब ठीक ठाक है, क्या चल रहा है आजकल, कोरोना काल में क्या कर रहे हो, घर में बैठा है क्या कर रहा है। अगर फालतू बैठा है तो भाई ये काम कर ले, मेरे पास एक प्लान है, इसके थ्रू ये जो भी आपने बताना उसको बताओ। यार घर तो ऐसे फालतू में बैठा है, फेसबुक टीवी देख रहा है, व्हाट्सएप देख रहा है, तो क्यों ना इसके ऐप के थ्रू लाखों की कमाई कर सकते हैं, घर बैठे बैठे इनकम की सोर्स बताता हूँ मैं आपको। तो आपने उस आदमी को माइंड सेट करना। अब उसके पास ऐसे नहीं कि कार हो तो आप बोलोगे यार इस बिजनेस के माध्यम से यार तू कार भी ले सकता है, ये ले सकता है। जब उसके पास कार है तो उसके उसके लिए वो वैल्यू कुछ नहीं रहेगी फिर, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी है। उसकी वो देखना रिक्वायरमेंट कि उस बंदे की रिक्वायरमेंट है क्या चीज, उस पे आपने माइंड सेट करना, उस पे आपने फोकस करना कि यार इस बंदे की रिक्वायरमेंट क्या है, उस बारे में आपने बताना उसको। तो इस हिसाब से आपने प्लान बताना। जब प्लान बताओगे आप तो आपका कॉन्फिडेंस हाई लेवल का होना चाहिए। आपको अगर किसी चीज को बताना है उसको, तो आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ यार मैं इस बंदे को बता रहा हूँ, तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस आपके अंदर, आपकी पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए कि आप बिल्कुल वो बनो कि आप वो बंदा पॉजिटिव हो जाए, और आपका आई कांटेक्ट बिल्कुल उस बंदे पे होना चाहिए। हर आप कहीं भी जाते हो, आप कहीं शादी में गए, कहीं बस में जा रहे हो, कहीं फ्लाइट में जा रहे हो, आप उस बंदे, आपके बगल में जो बंदा बैठा हो उससे बातचीत करो। हाँ भाई साहब क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कहाँ जॉब करते हो, क्या करते हो। उसके बाद अगर उसके पास टाइम है तो आप उसको प्लान बताओ, अगर नहीं है तो उससे क्या कांटेक्ट ले लो। प्लान तभी बताना है जब उस बंदे के पास टाइम हो। ऐसे नहीं कोई कहीं जा रहा है, कोई उसके पास टाइम नहीं है, उसको आपने प्लान बता दिया। प्लान उस बंदे को बताना है जिस जब वो फ्री हो। पहले पूछना हो कि सर आप फ्री हो, मैं आपको एक प्लान बता रहा था। अगर वो बोलेगा कि हाँ मैं फ्री हूँ, तब जाके आपने उसको प्लान दिखाना है। फिर उसको क्या करना है, उसका अगर उसके पास टाइम नहीं है तो उसका फोन नंबर ले लेना है। जब फोन नंबर ले लोगे, जब वो फ्री रहेगा तब आपको बोलोगे यार सर उस दिन शादी में लेते, उस दिन बात हुई थी आपसे, मैं आप अगर अभी आपके पास टाइम है तो मैं एक प्लान बता देता हूँ। तब जाके आपने उसको प्लान बताना है। ऐसे नहीं कि वो कहीं काम में व्यस्त है, कोई बीमार है, कोई कुछ है, तब आप उसको प्लान बता रहे। प्लान बताने का भी एक वो होना चाहिए कि जब वो बंदा फ्री हो। फिर प्लान बताने के लिए जब आप उसको प्लान बता रहे हो तो आपने पहले उसके घर वालों के बारे में पूछना, फिर उसकी पर्सनल उसके बारे में बताना, फिर उसकी तारीफ करनी है। ऐसे मतलब ऐसे फालतू की तारीफ भी नहीं, कि जो हकीकत वाली तारीफ है वो चीज करनी है, तब जाके उसको प्लान बताना है। अगली चीज आती है फॉलो अप आपकी। जब आपने उसको बता दिया, उसने बोला ठीक है, डायरेक्ट में तो अभी ऐसे तो है नहीं कि कोई आदमी एकदम से जुड़ जाए। हो सकता है वो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने ऐसे में जुड़े। तब आपने उसको क्या करना है, अच्छी सी कोई मोटिवेशन वाली वीडियो भेजनी है,
कॉल कर, बीच बीच में कॉल करते रहना, प्लान के बारे में नहीं बताना बीच में को, सर क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तो ऐसे ऐसे करके उसको धीरे धीरे प्लान बताना, तब उसको बोलना सर मैंने एक प्लान बताया था आपको कैसे लगा। ऐसे ये बोलना कि सर यार 1770 कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है, ये नहीं है, इससे कोई बिल्डिंग खड़ा नहीं कर सकता। तो आपने इस हिसाब से उसको मोटिवेशन करना है। और ये पार्ट टाइम जॉब है, आप जॉब के साथ भी इसको कर सकते हो। ऐसे नहीं किया आप, मैं ये आपको बोलूं कि आप ये जॉब छोड़ दो और आप इस पे लग जाओ, तो आपने इस हिसाब से उसको फॉलो अप करते रहना है। अगर आप प्लान नहीं बता सकते, सपोज आप बोलते हो कि यार मैं उस बंदे को, मैं इतना मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं उस बंदे को प्लान नहीं बता सकता, तो आपने अपलाइन से अपनी बात करानी, उसको बोलना कि यार सर मेरे अपलाइन से बात कर लो, मेरे से ज्यादा बिल्कुल डीपली में आपको वो बता देंगे। तो आपने अपने आप अपलाइन से बात करानी है उसकी, यार उसको सुनते रहना है कि मेरा अपलाइन क्या बात कर रहा है। तो उसको देखते रहना है कि कहाँ पे मैंने क्या बोला और मेरे अपलाइन क्या बोला, मेरी गलती कहाँ पे हुई। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार आप अपलाइन से बात कराओगे, पांचों बार आप ही खुद ऐसे हो जाएगा आपको कि हाँ यार मैं ही खुद बता सकता हूँ, और पांचवी बार आप बताओगे तो आप उसको अपग्रेड कर दोगे, उसको पॉजिटिव कर दोगे। तो आपको अपने आप पे खुद भरोसा हो जाएगा और आप एक दिन क्या हो जाओगे, माहिर हो जाओगे प्लान दिखाने में। दोस्तों, इसके लिए हमें खुद को बदलना पड़ेगा। जब हम खुद बदलेंगे तभी हमारी टीम बदलेगी और हमसे जो जुड़ने वाले लोग हैं वो बदलेंगे। हर आदमी सोचता है कि यार मेरे से आदमी, कभी कोई प्लान बताता है बोलना यार ये जोड़ने वाला काम मेरे से नहीं हो सकता, ये जोड़ने वाला, यार जोड़ने वाला काम कैसे नहीं हो सकता। हर आदमी सोचता है कि मैं नहीं जोड़ पाऊंगा। दोस्तों, जब एक मुर्दा आदमी अपने लिए चार आदमी जोड़ सकता है, जब एक मुर्दा आदमी अपने लिए चार आदमी जोड़ सकता है, तो दोस्तों हम तो जिंदा है, हम तो दो आदमी कैसे नहीं जोड़ सकते। और दो आदमी जोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। अगर जो आदमी दो आदमी भी नहीं जोड़ सकता फिर तो उसका जीना बेकार है। और फिर वही लोग बोलते हैं कि यार ये बिजनेस बेकार है, यार वो जुड़ तो जाता है लेकिन इस प्लान को फॉलो नहीं करता, क्योंकि अपनी ये मीटिंग में नहीं आता, ये अपने अपलाइनों से बात नहीं करता, इस सिस्टम को फॉलो नहीं करता। फिर वो अगर वो किसी दूसरे को बताएगा, बोलेगा यार मैंने भी एनएक्स मनी ज्वाइन करी थी और मेरे ये भी ऐसे ही यार। तो दोस्तों, मेरे बोलने का मतलब ये है कि अच्छा वो करें। और दोस्तों, नौकरी करने से, नौकरी आदमी 60 साल करता है, और 60 साल करने के बाद अगर आपको इस इस बिजनेस में अगर आपने 3 साल सही ढंग से काम कर दिया तो फिर आपको नौकरी करने की जरूरत नहीं है। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए आज इस सेशन को यहीं पे विराम देता हूं। मुझे विश्वास है कि आपको आज के सेशन में कुछ सीखने को मिलेगा। धन्यवाद सर। धन्यवाद। हरे